नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवित। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए आज रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए, जहां पर हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो ये अंतिम क्लास होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज की। इस प्रकार हमारा जो यूनिट सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं अभी तक। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लेना, जहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर किया गया है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी हर एक क्लास। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और रैंडम क्वेश्चन करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस क्वेश्चन में वहीं पर हम उसको देख लेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बेसिक सी चीज़ें भी डिस्कस कर ली थी, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। उसी के आधार पर हम आज की वीडियो भी करने वाले हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आज की वीडियो में भी लागू होगा। इसके अलावा आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे। पेपर 1 भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पेपर 1 की भी तैयारी आप लोग पेपर 2 के साथ साथ करें। जितना समय होता है आप लोग उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हैं उनको आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के करें। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? या तो आपके पास कोई बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर की, या फिर आपके पास वेबसाइट जहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे पेपर आ जाएंगे, आप लोग उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक मोटा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि आप यूके ट्रिपल एससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जीएस में उत्तराखंड के और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। एक वेबसाइट है स्टडी फ्राई, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ज़रा देख लेते हैं। अमु मन मनु, ये मन्नी मनु होगा। अमु मनु तनु, 3 व्यक्ति हैं, अमु मनु और तनु की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2:3 है। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, अमु और दूसरा है मनु और तनु। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, उनका रेशियो हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 7:2:3। 7:3 इनका जो वर्तमान आयु है, उनकी आयु का अनुपात हमको दे रखा है 7, 2 और 3। अब यहाँ पर हमको कहा गया है कि मनु की आयु 24 है। तो मनु यहाँ पर है, इसकी आयु कितनी है दोस्तों? इसकी आयु है 24। ये क्या था? ये था अनुपात। ये जो पहले हमको दिया था वो अनुपात दिया था, और ये 24 क्या है दोस्तों? इनकी आयु है। किसकी? मनु की। 2 वर्ष बाद अमु और तनु की आयु और मनु की आयु का अनुपात क्या है, ये हमको बताना है 2 वर्ष बाद। तो फिलहाल हम यहाँ पर तक का सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तक। इसके बाद का हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर से हमको क्या पता चल रहा है? अमु, मनु और तनु 3 व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7, 2 और 3 अनुपात है। अब हमको यहाँ पर जो ये मनु है, इसकी एक्चुअल एज, जो इसकी वर्तमान आयु है एक्चुअल, वो हमको पता है कि 24 वर्ष का ये है। तो इसकी वर्तमान आयु 24 वर्ष है, लेकिन अनुपात में इसका मान 2 है। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि इसका अनुपात है 2। 2 अनुपात का मतलब कितना है? 24 वर्ष। 2 अनुपात का मतलब है 24 वर्ष। तो 1 अनुपात का मतलब हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 वर्ष। तो हमको यहाँ पर इस 7 अनुपात का मतलब भी तो पता चल जाएगा। इस 7 अनुपात का मतलब, क्योंकि 1 अनुपात का मतलब 12 है, तो 7 अनुपात का मतलब, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग कहते हैं कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, तो 4 रुपये में कितनी टॉफ़ी। तो ऐसे ही है ये, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, तो 7 रुपये में कितनी टॉफ़ी? तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 84। इसी प्रकार 3 अनुपात का मतलब अगर हमको बताना है, तो 1 अनुपात का मतलब पता है 12, 1 टॉफ़ी का मूल्य 12 रुपये है, तो 3 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा?
तो 12 तिया 36। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अमु, मनु और तनु की जो एक्चुअल आयु थी वो थी 84 वर्ष, 24 वर्ष और 36 वर्ष। हमें ये अनुपात दिए थे, हमने इनकी आयु भी निकाल दी वर्तमान। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद, तो इनकी आयु 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अगर हम इसमें +2 ऐड कर देंगे 2 साल बाद, तो इसकी जो हो जाएगी 86, इसकी हो जाएगी 26 और इसकी हो जाएगी 38। ठीक है, तो हमने 2 साल बाद की आयु निकाल ली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो अमु और तनु की आयु एक साथ किस किस की आयु है, अमु और तनु की आयु एक साथ लेनी है। इसका अनुपात हमको बताना है किसकी आयु से, मनु की आयु से अनुपात बताना है। फिर से समझो, यहाँ पर अमु प्लस तनु की आयु, अमु प्लस तनु की आयु और मनु की आयु का अनुपात, इनकी जो आयु होगी उनके साथ मनु की आयु का अनुपात हमको बताना है। कब, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद अमु की आयु है 86 और तनु की आयु है 38। इन दोनों को हमको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ के क्या आ जाएगा, 8 और 6 14, 3 और 8 11 और 1 12, 124 आ गया। अमु और तनु की आयु 2 वर्ष बाद 124 वर्ष हो गई। अनुपात इसका बताना था मनु की आयु से। मनु की आयु कितनी है, 26। मनु की आयु कितनी है, 26। इसको हम और काट सकते हैं, ठीक है, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी। तो ये कितना हो जाएगा, 62 और ये हो जाएगा 13 दूना 26। तो 62 अनुपात 13 हमारे पास आ गया है। क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 13 का भाग 62 में नहीं जा सकता, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये अंतिम अनुपात होगा। जब तक वैल्यू कटते जाएगी तो हम अनुपात निकालते जाएंगे। अब ये वैल्यू नहीं कट सकती किसी एक संख्या से, तो यहीं पर हम इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62 अनुपात 13, 62:13 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कम क्वेश्चन कराए जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लाने तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है। अगर आप एक वीडियो देख के ये सोच रहे होंगे कि आप रीजनिंग में माहिर हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन की जो आप लोगों को यहाँ पर कराए जाते हैं। तो वो या तो आपके पास रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपका नाम है उस टॉपिक को आप गूगल पर सर्च करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग घर पे भी खुद मेहनत करें, क्योंकि ये समय मेहनत का है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। परिणाम कुछ समय बाद आपके सामने होगा और वो परिणाम आप लोगों को बहुत खुशी देगा। तो इसलिए आप लोग अभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसको और देखते हैं यहाँ पर हम। तो 15 वर्ष बाद ज्योति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ज्योति, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ज्योति। अब यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। वर्तमान आयु हमने मान लिया कि इसकी x वर्ष है। अब यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। देखो ये वर्तमान आयु है x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद कह रहा है 15 ईयर बाद। तो 15 वर्ष बाद इसकी क्या उम्र होगी, ये होगी x + 15। अभी अगर x है तो 15 साल बाद x + 15 होगी। तो ये कह रहा है 15 वर्ष बाद ज्योति की आयु 15 वर्ष पहले। तो 15 वर्ष पहले कितनी होगी इसकी आयु, x - 15, ठीक है, x - 15। 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी होगी।
यहाँ पर क्या कह रहा है, इसकी केवल 4 गुनी होगी, 4 गुना। 15 वर्ष बाद जो ज्योति की आयु है वो 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी होगी। ये क्वेश्चन का हमने इक्वेशन बना दिया है। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन बना दिया है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और हम यहाँ पर उसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। वर्तमान आयु उसकी x है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो x + 15 यहाँ पर आ जाएगा और 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 15 चौक 60, 15 4 जा 60। तो x वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक टर्म हम एक साइड ले जाएंगे। -60 यहाँ आ जाएगा तो +60 आ गया और इक्वल टू के उस तरफ 4x माइनस x, तो ये हो जाएगा 75 = 3x। तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे 75/3 यानी कि 25 आएगी x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। हमको वही बताना था वर्तमान आयु इसकी x थी और x की वैल्यू आ गई 25 ईयर। तो ज्योति की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है दोस्तों, 25 है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को और नोट्स कॉपी बना लेनी है रफ। आप लोग उसमें आप इसको नोट डाउन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले खुद आंसर निकालेंगे, फिर यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 वर्ष के मनीष की आयु। तो मनीष की आयु हमको दे दी है 20 वर्ष, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहला पॉइंट, मनीष इसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, 20 ईयर इसकी क्या है, आयु है। 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई करण की आयु का 5 गुनी है। जो इसकी आयु है, मनीष की आयु, वो क्या है दोस्तों, करण की आयु, करण इसका भाई है, इसकी आयु का 5 गुना है, 5 गुना के। हम मनीष की आयु को m से डिनोट कर रहे हैं, करण की आयु को k से डिनोट कर रहे हैं। मनीष की आयु कितनी है, करण की आयु का 5 गुना, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हमको पता है दोस्तों कि मनीष की आयु तो 20 साल है, 20 साल, तो करण की आयु हम निकाल लेंगे 5k और k को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ 20/5 हो जाएगा, यानी कि 20/5 = 4। तो k की उम्र आ गई 4 साल, k की उम्र आ गई 4 साल और मनीष की उम्र आ गई 20 साल। ये हमको दोनों की आयु पता चल गई। अब देखो यहाँ से आगे कोई क्वेश्चन को रीड करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जब मनीष की आयु करण की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, क्या कह रहा है, जब मनीष की आयु करण की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि कुछ साल बाद होगी। ठीक है, कुछ साल बाद होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये फ्यूचर टेंस यहाँ पर देख रहे हैं आप, भूतकाल भविष्य काल यहाँ पर देख रहा है, हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, तब मनीष की आयु कितनी होगी, तब मनीष की आयु कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं x वर्ष बाद। ठीक है, x वर्ष बाद मान लेते हैं हम। तो मनीष की आयु x वर्ष बाद करण की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष बाद हम मान लेते हैं, माना वो आयु x वर्ष बाद की है। जब क्या होगा, मनीष की आयु करण की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष बाद दोस्तों मनीष की आयु क्या होगी, अभी कितनी है, मनीष की आयु 20 है, अभी मनीष की आयु 20 है, तो x वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 + x। करण की आयु अभी 4 है, तो x वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 + x। कंडीशन क्या कह रहा है, मनीष की आयु कितनी है, 20 + x। ये कितनी है, करण की आयु की 3 गुनी, करण की आयु है 4 + x, इसका 3 गुना। तो ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 20 + x ऐसे ही रहेगा, इजिकल टू 3 चौक 12 प्लस 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो 20 ऐसे ही रहेगा। इस 12 को यहाँ जाएंगे -12, 3x
एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8, और 3 में से x को माइनस करेंगे तो 2x, और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। तो 4 साल बाद, यानी कि हमने यहाँ पर x एज्यूम किया था, 4 साल बाद अब यहाँ पर इसका मान आ गया x का, तो हम कहेंगे 4 साल बाद मनीष की आयु करण की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तब मनीष की आयु कितनी होगी, तो मनीष की आयु देख लेते हैं तब कितनी होगी। तो मनीष की आयु x वर्ष बाद 20 + x है, तो 20 + x, x की वैल्यू 4 यानी कि 24। तो मनीष की आयु 24 होगी, करण की आयु कितनी होगी, x + 4 यानी कि 4 + 4 8 साल। तो 4 साल बाद करण की आयु 8 साल होगी और मनीष की आयु 24 साल। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने किए, अलग अलग टाइप के किए, और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर पसंद आई होगी क्लास, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो यूनिट फर्स्ट है उसको आगे को बढ़ाएंगे, 2-3 क्लास उसमें और दूंगा, तो उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग की क्लास। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कुछ क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस के भी कराऊं, जितना भी समय बचेगा आने वाले समय में, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच।